मम्मी ने कहा घर चलो फिर बताती हूँ। नई दिल्ली। पापा ऑफिस में पहुंचे ही थे कि स्कूल से फोन आया। सुरीली आवाज में एक मैम बोली, सर आपकी बेटी जो सेकंड क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी के साथ टाइम से पहुंचे। बेचारे पापा क्या करते, आदेश के पाबंद। तुरंत छुट्टी लेकर घर से बेटी को लेकर स्कूल पहुंच गए। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, नई उम्र की गोरी सी लेकिन बेहद तेज मैम बैठी थी। पापा कुछ बोल पाते कि इससे पहले लगभग डांटते हुए बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग बात करूंगी। रीड दिस स्टोरी ऑफ फादर एंड डॉटर लव। पापा ने बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लगती है, बेटी ने धीरे से कहा। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है, उसी तरह पापा भी धीरे से बोले। पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं। बेटी ने अपना बचाव किया। मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेंगी। पापा खुद को तैयार करते हुए बोले। वो दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ अब आप दोनों भी आ जाइए। पापा किसी तरह उस शहद भरी मिर्ची सी आवाज के पास पहुंचे और बेटी पापा के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। मैम देखिए, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कापियां और रिपोर्ट देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। मैम ने सारांश में लगभग सारी बात कह दी। मैम पहले इंग्लिश की कॉपी देखिए, फेल है आपकी बेटी। पापा ने एक नजर बेटी को देखा जो सहमी सी खड़ी थी, फिर मुस्कुरा कर बोले, पापा अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। इस उम्र में बच्चे अपनी ही भाषा नहीं समझ पाते। इतना मैम को चिढ़ने के लिए काफी था। मैम अच्छा, और ये देखिए, ये हिंदी में भी फेल है। क्यों? पापा ने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो उसकी नजरें सारी बोल रही हों। पापा हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित है। इसको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अब आपके इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं होगा। पापा की बात मैम बीच में काटते हुए बोली। मैम अच्छा, तो आप और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो? इस बार पापा ने मैम की बात काट कर बोले। पापा और बच्चे क्यों फेल हुए ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो। मैम चिढ़ते हुए बोली, आप पूरी बात तो सुन लिया करो, मेरा मतलब था कि और बच्चे कैसे पास हो गए। फेल नहीं। अच्छा छोड़ो, ये दूसरी कॉपी देखो आप। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग रग से वाकिफ हैं, तो आपकी बच्ची कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई? पापा इस बार कॉपी को गौर से देखते हुए गंभीरता से बोले, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की। अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा अब 7वें आसमान पर था। वो कापियां समेटते हुए बोली, साइंस की कॉपी दिखाने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन फेल होते थे। पापा चुपचाप थे। मैम ने फिर शिकायत आगे बढ़ाई, ये क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, बात करती है, शोर करती है, इधर उधर घूमती है। पापा ने मैम को बीच में रोककर खोजती हुई निगाह से बोले, पापा वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं। इसमें गणित की कॉपी कहाँ है? उसका रिजल्ट तो बताइए। मैम मुंह फेरते हुए, हाँ उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। पापा फिर भी, जब सारी कॉपियां दिखा दी तो वही क्यों बाकी रहे? मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अन्य मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी। गणित का नंबर और विषयों से अलग था।
100%। मैम अब भी मुंह फेरे बैठी थी, लेकिन पापा पूरे जोश में थे। पापा हाँ तो मैम मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम धीरे से। मैं। पापा और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैम मैं। पापा और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? मैम वो भी मैं। पापा अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है? मैम कुछ बोल पाती, पापा उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए। पापा मैं। मैम झेंपते हुए, हाँ पता है। पापा तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करना। बच्ची है, शरारत तो करेगी ही। मैम तिलमिला कर खड़ी हो गई और जोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर, दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूँ।